संतों के जन्म और शरीरांत दोनों ही स्मरणीय होते हैं, क्योंकि उनकी जन्म दिवस भी मनाया जाता है, याद किया जाता है उनको, और शरीरांत समय पे भी उनको याद किया जाता है। संतों के द्वारा संसार को बहुत कुछ दिया जाता है, इसलिए संसार उनको याद करता है। सदगुरु श्री कबीर साहिब जी की देन जो कल्याण पद है, उनकी वजह से उनको याद किया जाता है। उनकी परंपरा के अंदर सदगुरु श्री काशी साहेब, सदगुरुदेव श्री रामस्वरूप साहिब जी, उनको भी उनकी रचनाओं के द्वारा, उनके दिव्य ज्ञान के द्वारा उनको याद किया जाता है। कोई लेखनी के द्वारा प्रसिद्ध होते हैं, कोई वाचन शैली के द्वारा प्रसिद्ध होते हैं, कोई आचरण शैली के द्वारा प्रसिद्ध होते हैं। किन्हीं न किन्हीं कोई न कोई कला संतों के अंदर होती है। और बात यह कि असली बात है कि संत वीतराग होते हैं। संतों को संसार की इच्छा नहीं होती, न उनके अंदर कोई वासना होती है। उनके जितने भी कर्म होते हैं वो एक कर्तव्य भाव से ही होते हैं। उनका लक्ष्य होता है कि हम कल्याण पद पे स्थित हैं, तो समाज भी हमारी स्थिति पे आके अपना कल्याण करें। उसके लिए संसार को ज्ञान बोध विचार देते हैं। श्री गुरु न्याय साहिब जी वास्तव में महाविरक्त संत थे, पर देखने में उनको हर कोई नहीं पहचान सकते थे, क्योंकि सादा भेष, वास्तव में अपरिचित जगह पे वो पहुंच जाते थे, कोई ये समझ नहीं सकता था कि ये संत हैं कि नहीं, क्योंकि मेले कुचेले कपड़े, किसी प्रकार से भी जो है वो, और पर बात यह कि उनके अंदर बड़ी विशेष कला थी। उनकी प्रसन्नता और अप्रसन्नता एक साथ होती थी। ये कला किसी एक में मिलेगी, किसी भी बिरले लोगों में मिलेगी, जो प्रसन्नता और अप्रसन्नता एक साथ प्रकट कर सके। ये उनके अंदर विशेषता थी। इसका मतलब वो न प्रसन्न होते थे और न अप्रसन्न होते थे। केवल संसार को शिक्षा देने के लिए, भक्त लोगों को, औरों को भी शिक्षा देने के लिए नाराज भी हो जाते थे, और प्रसन्न होकर के उनको दिल को दुख न पहुँचे, प्रसन्न भी जल्दी उसी समय हो जाते थे। तो ये विशेष कला उनके अंदर थी। मेरा बड़ा निकट का संबंध रहा उनसे। मेरे को भी डांट भी लेते थे, मेरे से प्रेम भी करते थे, मेरी वजह से वृंदावन भी पहुंचते थे, 2 दिन रहते थे, चले आते थे। तो इस प्रकार से उनका जो है, और कहाँ रहते थे, कहीं भी फुटपाथ या साधुओं के बीच में। उनको ये नहीं कि मेरे को कहीं गद्दा रजाई मिले, कहीं कुछ मिले। जो वृंदावन में जो साधारण लोग वाग होते हैं, उनके बीच में ही सो रहे हैं। इस प्रकार से जो एक सादा भेष में न कौन मान है, न कोई अभिमान है, उनको किसी प्रकार का कोई भाव नहीं था। पर जब भी वो उनका अभिनय रहता था, वह शिक्षात्पद रहता था। मेरे को भी बहुत अच्छी तरह से डांट देते थे। मैं तो वैसे ये था ही लापरवाही। हाँ। तो मेरे को डांटना तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी डांट सकता है। अभी भी डांट देते हैं। तो इसी प्रकार से श्री गुरु न्याय साहिब जी को वास्तव में जो उनके अंदर मैंने विशेषता देखी, वो हर एक के अंदर होना मुश्किल है। तो इन्हीं गुणों के द्वारा हम उनको याद करते हैं कि ऐसे गुण हर एक के अंदर नहीं मिल पाते हैं, जो प्रसन्नता और अप्रसन्नता को एक साथ जाहिर कर सके। या तो कोई व्यक्ति प्रसन्न होगा तो उसकी प्रसन्नता भी जल्दी खत्म नहीं होगी, कुछ समय लगेगी, और अप्रसन्न होगा तो जल्दी वो प्रसन्न नहीं होगा, उसमें समय लगेगा। और गुरु न्याय साहिब जी ये दोनों अभिनय एक साथ कर देते थे।
तो इसलिए उनके जो कर्म थे खाली अभिनयात्मक रूप में थे, और अभिनयात्मक रूप में जो कर्म किए जाते हैं उनका असर हृदय पे नहीं होता है, खाली बाहर अभिनय मात्र होता है। कहते हैं कि एक दफे दो संत थे, और दो संत जो है सोचा कि चलो अब यहाँ समाज तो परेशान करता है, कोई ना कोई आता ही जाता रहता है, हम खाली नहीं बैठ पाते, भजन नहीं कर सकते, चलो जंगल में रहेंगे। संतों में बड़ा प्रेम था दोनों में, जंगल में जाकर के भजन करेंगे। तो जंगल में जाकर के भजन करने लगे कि यहाँ कोई नहीं आएगा। लोग बागों को मालूम पड़ा तो वहाँ पे भी जाने लगे। उन्होंने कहा अब क्या करना चाहिए, यहाँ पे आए तो फिर भीड़ लग जाएगी। तो उन्होंने कहा अब पागल बन जाओ। तो पागल बन करके वो पत्थर फेंकने लग गए उनकी तरफ। तो लोग बाग जो भीड़ आती थी उनको दर्शनों के लिए, तो फट वो लौट जाती थी, ये तो पागल है, इनके क्या दर्शन करना। पागल नहीं थे, संत बड़े वीतराग थे, और ये अभिनय कर रहे थे अपने झंझट से बचने के लिए। पागल समझ के ही संसार हमारा पीछा छुड़ा है, ऐसा सोच करके अभिनय करते थे। अब जो वास्तव में संसार के लोग रुक गए। अब एक जो है व्यक्ति नहीं रुका, हालांकि वो पत्थर मारते थे, बचा बचा करके मारते थे, पर संसार के लोगों को क्या मालूम बचा बचा के मार रहे हैं। तो उसने कहा कि संत जी कोई बात नहीं, आपके हाथ से हम मर जाएंगे तो मर जाएंगे, पर बातें हम आपके पास जरूर आएंगे। संत ने पत्थर फेंकना छोड़ दिया, कहा कि ऐसे व्यक्ति के लिए तो हमारा दरबार खुला हुआ है, जो आपत्तियों से न घबरा करके और हमारी शरण में आता है, जीवन कल्याण के लिए आता है, तो उसके लिए हम भजन वगैरह सब छोड़ करके हम उपदेश देने को लिए तैयार हैं, हम कल्याण करने के लिए तैयार हैं, आओ स्वागत है। इसी प्रकार से संसार में जो संत लोग जो वीतराग होते हैं, क्योंकि कोई तो होते प्रवृत्ति प्रधान और कोई निवृत्ति प्रधान होते हैं। तो प्रवृत्ति प्रधान संत जो है अपनी कार्य शैली के द्वारा, प्रवचन शैली के द्वारा समाज का कल्याण करते हैं, और निवृत्ति प्रधान जो संत होते हैं वो अपना कल्याण करते हैं, समाज में रुचि नहीं लेते, न प्रवचन करेंगे न कुछ करेंगे, अपने वीतराग स्थिति में उदासीन नित रहिए गुसाई, खल पर हरि स्वान की नाई। वो उदासीन वृत्ति में रहते हैं, क्योंकि वो ज्ञान के द्वारा ये समझे हुए रहते हैं कि संसार नाशवान है, इसमें लग करके फालतू अपना समय बर्बाद क्यों किया जाए, संसार तो कुत्ते की पूंछ की तरह टेढ़ा का टेढ़ा ही है, हमारे सुधारने से सुधरना मुश्किल है। ऐसा सोच करके अपना कल्याण के लिए प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा सोच करके वो निवृत्ति में आ जाते हैं। और वासना रहित वास्तव में देखा जाए, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रवृत्ति लेते हैं, प्रवृत्ति प्रदान लेते हैं, तो यदि प्रवृत्ति लिए उसमें आसक्ति हो तो वो प्रवृत्ति बंधन कारक है। अगर प्रवृत्ति ली जाए तो उसके अंदर आसक्ति नहीं होनी चाहिए, खाली जन कल्याणार्थ प्रवृत्ति ली जाए। जहां जन कल्याणार्थ प्रवृत्ति ली जाती है तो वो बंधन का कारण नहीं होती है। अगर निवृत्ति लेनी है तो उसमें वासना नहीं होनी चाहिए। अगर निवृत्ति ले तो वासना रहित निवृत्ति हो तो जन कल्याणार्थ प्रवृत्ति और वासना रहित निवृत्ति, इन दोनों का परिणाम अचाह में बदल जाता है। और जहां अचाह पद की स्थिति आ गई वहां कल्याण पद आ जाता है। तो इसी प्रकार से सभी प्रवृत्ति के संत होते हैं और दोनों ही संत वंदनीय हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो संसार का कल्याण नहीं करे तो संसार को क्या लेना देना, नहीं, दोनों ही कम से कम अपना कल्याण कर रहे हैं। तो कभी कभी संत जो है कई प्रकार की शैली को अपना करके समाज को जो है शिक्षा देते हैं, डांट करके भी देते हैं, डपट करके देते हैं, प्यार से भी देते हैं। तो जैसे कहा है एक जगह, सापत ताड़त परस कहनता, वहाँ तो कहा है विप्र पूज अस गावहि संता, पर यहाँ कहिए कि संत की पूजा होनी चाहिए, संत पूज्य है, क्योंकि किसी भी प्रकार से डांट के डपट के जीवों का कल्याण करते हैं, समाज को वो करते हैं। तो इसी प्रकार से गुरु न्याय साहब डांटते भी थे और प्यार से उपदेश भी देते थे, जीवों का कल्याण भी करते थे। आज उन्हीं गुणों के कारण हम उनको याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।